हेलो क्लास, आज हम बात करेंगे कॉन्सेप्ट मैप की, जो कि वो क्लास 10 का चैप्टर नंबर 10 सर्कल। अब देखेंगे सर्कल असल में होता क्या। तो याद देखिए, सर्कल जो होता है ना, वो 2D फिगर होता है, या बोलते हैं 2 डायमेंशनल होता है। ठीक, इसमें होता क्या कि एक सेंटर पॉइंट होता है, उस सेंटर पॉइंट से सेम डिस्टेंस पे जितने भी पॉइंट्स हम बनाएंगे, ठीक ना, जैसे कि एक पॉइंट हमने ये बनाया, एक पॉइंट ये बनाया, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, इस तरह करते हुए हमने ढेर सारे पॉइंट बनाए। ठीक, और सबकी डिस्टेंस देखा जाए तो क्या होगी, सेम होगी। क्या होगी, सेम होगी। इस पॉइंट से, सेंटर वाले पॉइंट से सबकी डिस्टेंस क्या होगी, सेम होगी। ये जितने भी पॉइंट हम बनाएंगे, अब इस पॉइंट को अगर आपने मिलाया, क्या क्या, इन सबको मिला दिया, तो मिलाने पे जो आपका फिगर तैयार होता है ना, उस फिगर को हम बोलते हैं क्या, सर्कल। तो ये आपका क्या बन जाता है, सर्कल बन जाता है। इतना क्लियर। अब इस सेंटर पॉइंट से ये भी जितने पॉइंट हम बनाए हैं ना, इस पॉइंट की डिस्टेंस क्या होती है, सेम होती है ना। इस पॉइंट की डिस्टेंस क्या होती है, सेम। तो इसे हम क्या बोलते हैं, रेडियस। क्या बोलते हैं, रेडियस। तो याद रखिए, रेडियस किसे कहते हैं कि साइकिल के सेंटर से साइकिल के किसी भी पॉइंट, जो कि उसके सरफेस पे जितने पॉइंट बनेंगे, वो जो लाइन हमने मीट कराई है, उसे हम क्या बोलते हैं, रेडियस। तो ये हमारा रेडियस हो जाएगा। इसके बाद हम इसमें बात करेंगे कॉर्ड की, कि भाई कॉर्ड क्या होता है, साइकिल में ही कॉर्ड क्या बनता है। तो देखिए, अगर हमने एक साइकिल बनाया और साइकिल का सेंटर पॉइंट ये है, अब एक लाइन ऐसी है जो साइकिल के दो पॉइंट को, जैसे इस पॉइंट को ए मान लेते हैं, इस पॉइंट को बी मान लेते हैं, ठीक है, इन दो पॉइंट को मीट करें, इन दो पॉइंट को क्या करें, मीट करें। ठीक, सेंटर को टच करके ना जाए, तो ऐसे फिगर को या ऐसी लाइन को हम क्या बोलते हैं, कॉर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉर्ड। इतना क्लियर। अब आपका कॉर्ड यहां से यहां भी बन सकता है, इन दो पॉइंट के लिए, इन दो पॉइंट के लिए भी आपका क्या बन सकता है, कॉर्ड बन सकता है। इन दो पॉइंट के लिए भी आपका क्या बन सकता है, कॉर्ड। लेकिन जितने भी कॉर्ड होंगे, कोई भी साइकिल के सेंटर को टच करके नहीं जाएगा। इतनी बात क्लियर। दूसरी बात करेंगे डायमीटर। अब डायमीटर क्या होता है, असल में साइकिल का जो सेंटर होता है ना, असल में ये भी दो पॉइंट को टच करके जाता है, ए और बी को, लेकिन इस बार ये साइकिल के सेंटर को भी टच करके जाता है। किसे, साइकिल के सेंटर को भी टच करके जाएगा। तो ये जो लाइन बनती है उसे हम बोलते हैं क्या, डायमीटर। तो ये लाइन हमारी क्या होती है, डायमीटर होती है। इतना क्लियर। तो हमने देखा भाई डायमीटर और कॉर्ड क्या होता है। तो याद रखिएगा, जितने भी कॉर्ड होते हैं ना, कोई भी डायमीटर नहीं होता है, सारे कॉर्ड डायमीटर नहीं होते हैं, लेकिन जितने भी डायमीटर होते हैं सबके सब कॉर्ड हो सकते हैं। ठीक, इस तरह से हमने कॉर्ड और डायमीटर में डिफरेंस देख लिया। ठीक, कि भाई कॉर्ड और डायमीटर में क्या डिफरेंस होता है। अब कुछ चीज़ें और समझ लेते हैं इसमें। जैसे कि जो डायमीटर होता है ना, वो असल में दो रेडियस पार्ट को जोड़ के बनता है। जैसे कि ये सेंटर से यहाँ तक पॉइंट रेडियस होगा, ये भी हमारा क्या होगा, रेडियस। तो जो डायमीटर निकलता है ना, वो क्या निकलता है, इन रेडियस के सम, मतलब r प्लस आर। तो आप कह सकते हैं क्या होता है, 2r। तो जो डायमीटर होता है वो कितना होता है, 2r होता है। इस तरह से हम इसको डायमीटर को डिफाइन कर सकते हैं। अब इसके अलावा देखा जाए तो ये जो छोटे छोटे पॉइंट है ना, ये जो छोटे छोटे पॉइंट है, इनको जब हमने मिलाया होगा तो ये जो फिगर बना है, तो ये जो आउटर हिस्सा है, इसे हम बोलते हैं सर्कमफेरेंस। क्या बोलते हैं, सर्कमफेरेंस। अब जो सर्कमफेरेंस होता है ना, इसकी वैल्यू कितनी होती है, ये होता है 2πr। इसे हम निकाल सकते हैं, ठीक ना। इसके अलावा ये जितना एरिया कवर करता है, जितना एरिया कवर करता है, उसका जो फॉर्मूला होगा वो हमारा क्या होगा, πr स्क्वायर। ठीक, सर्कमफेरेंस का अगर फॉर्मूला करेंगे तो 2πr होगा, और एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, एरिया का πr स्क्वायर। इतना क्लियर। अब इसी सर्कल को, जो सर्कल है, इसको हमने अगर हाफ डिवाइड कर दिया, तो हाफ डिवाइड करने पे सर्कमफेरेंस भी क्या होगा, आधा, मतलब 2πr से क्या हो जाएगा, πr, और एरिया भी क्या हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा, πr स्क्वायर का हाफ। इस तरह से हम इसे बोलते हैं क्या, सेमी सर्कल। इसे हम क्या बोलते हैं, सेमी सर्कल। ठीक ना, ये भी हमारा क्या होगा, सेमी सर्कल होगा। इतना क्लियर। तो हमने सेमी सर्कल देख लिया, हमने सर्कल के बारे में कुछ चीजें देख ली। इसका लेकिन मेन जो इस चैप्टर में है वो क्या है, वो है टेंजेंट, जो हमें देखना है। अब ये टेंजेंट क्या होता है उसे समझ लेते हैं। कि अगर जो कोई सर्कल होता है ना, सर्कल के किसी भी एक पॉइंट को टच करते हुए एक लाइन जब जाती है, उसके सिंगल पॉइंट को टच करते हुए जाती है, उसे हम बोलते हैं क्या, टेंजेंट। क्या बोलेंगे, टेंजेंट। अब ये जो टेंजेंट होगा ना, जिस पॉइंट पे टच करते हुए जाएगा सर्कल के, उसे हम बोलते हैं क्या, उसके पॉइंट को बोलेंगे पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। इस तरह से देखो, डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट होंगे ना, डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट, हर पॉइंट से एक टेंजेंट जाएगा, हर एक पॉइंट से क्या जाएगा, एक टेंजेंट जाएगा कि नहीं जाएगा, जाएगा ना। अभी जो टेंजेंट बनेगा ना, तो हर एक पॉइंट हमारा क्या कहलाएगा, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, और हर एक लाइन क्या कहलाएगी, टेंजेंट कहलाएगी। इस तरह से आप देख सकते हैं कि आप इन्फिनिटी नंबर ऑफ टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि ये पॉइंट भी क्या होंगे, इन्फिनिटी होंगे। तो आप इन्फिनिटी नंबर ऑफ क्या कर सकते हैं, टेंजेंट को ड्रॉ कर सकते हैं। इतना क्लियर। इसके अलावा इसमें देखा जाए तो टेंजेंट के अलावा इसमें एक और नाम आता है स्कैंट का। अब ये स्कैंट क्या होता है, तो इसका भी खेला बस नॉर्मली है। जैसे कि अगर सर्कल होता है ना, सर्कल के दो पॉइंट होते हैं, ए और बी। अगर ए और बी को हम इस तरह बनाया है तो ये हमारा कॉर्ड हो गया। लेकिन अगर वो उसे चीरता हुआ निकल जाए लाइन, मतलब बाहर की ओर, तो उसे हम क्या बोलते हैं, स्कैंट। हमारा स्कैंट ऐसा बन सकता है, ठीक ना। असल में कॉर्ड ही होता है, लेकिन चीर के बाहर निकल जाता है सर्कल को, तो हमारा क्या बन जाता है, स्कैंट बन जाता है। इस तरह से हम टेंजेंट और स्कैंट को डिफाइन कर सकते हैं।
अब टेंजेंट को हमें पढ़ना है मेनली, तो टेंजेंट में इसमें देखा जाए तो इसमें दो लॉ आएंगे और दोनों लॉ काफी इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट लॉ क्या कहता है, अगर देखा जाए तो कहता है कि अगर सर्कल है और सर्कल के ऊपर से एक टेंजेंट जा रहा है और सर्कल के सेंटर से कोई लाइन आती है उस टेंजेंट में पड़ती है तो कितना एंगल बनाएगा 90। ये दिमाग में बैठा लीजिएगा। अगर आपका ये सर्कल है, अब टेंजेंट ऐसे जा रहा है, ठीक, तो सर्कल के सेंटर से अगर इस टेंजेंट पे लाइन पड़ेगी तो कितना बनाएगा 90 डिग्री। हमेशा हमेशा ये हमारा अगर हमने यहाँ से टेंजेंट बनाया, यहाँ पड़ेगा तो कितना एंगल बनाएगा 90। यहाँ से जा रहा है तो यहाँ पड़ेगा तो कितना एंगल बनाएगा 90। तो मतलब जो भी रेडियस होगा जो सर्कल के सेंटर से आके इस टेंजेंट में पड़ेगा कितना एंगल बनाएगा, हमेशा 90 डिग्री बनाएगा। ये हमारा फर्स्ट लॉ है, ठीक। सेकंड लॉ की बात करते हैं। सेकंड लॉ क्या कहता है, ये कहता है कि अगर एक सर्कल है, ठीक ना, इस सर्कल में अगर एक पॉइंट यहाँ पे और एक पॉइंट यहाँ पे, अगर हमने एक टेंजेंट खींचा और बाहर जाके वो कहीं मीट कर गए, बाहर जाके कहीं मीट कर गए, तो इनकी जो लेंथ होगी ना टेंजेंट की, वो दोनों इक्वल होंगे। जैसे ए बी ले लिया और ये ए बी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। लेकिन ये इक्वल कैसे होंगे, तो इसको भी हम प्रूव करके देखते हैं, ठीक ना। अगर हमने सेंटर पॉइंट लिया ओ, यहाँ से आ लाइन है तो यहाँ 90 डिग्री, यहाँ पे भी आ गया तो 90 डिग्री, ये हमारा रेडियस है, याद रखिएगा। हमने यहाँ से एक पॉइंट को मिला दिया तो आपको एक ट्रायंगल ये देखने को मिल रहा है और एक ट्रायंगल ये देखने को मिल रहा है, हाँ कि ना। तो इससे और इससे हम क्या करते हैं, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते हैं। देखिए कैसे, अगर देखा जाए तो इस ट्रायंगल में आपको ये साइड और इस ट्रायंगल में ये साइड इक्वल मिलेगी क्योंकि दोनों ही रेडियस हैं। तो ए ओ इक्वल टू किसके, ओ बी के, इतना क्लियर। दूसरा, इस ट्रायंगल में ये एंगल और इस ट्रायंगल में ये एंगल दोनों क्या होंगे, इक्वल। तो कौन सा एंगल, एंगल ए ओ सॉरी ओ ए और कौन सा पी इक्वल टू किसके, ओ बी पी, ओ बी पी के इक्वल होगा। और तीसरा देखा जाए तो ये लाइन दोनों में कॉमन है, ओपी इक्वल टू ओपी। तो आप कह सकते हैं एस ए एस से ये ट्रायंगल क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो ये ट्रायंगल और ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। तो ट्रायंगल कौन सा, ए ओ पी, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किसके साथ, ट्रायंगल ओ बी पी के। अब ये कॉन्ग्रुएंट बन गया। अब कॉन्ग्रुएंट बनने का मतलब क्या, सीपीसीटी रूल लगाएंगे जिससे ये लाइन और ये लाइन क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो बाय यूजिंग सीपीसीटी रूल, तो जिससे क्या हो जाएगा हमारा ए पी इक्वल टू बी पी। तो जिससे देख सकते हैं कि ये दोनों लाइन क्या हो गई, इक्वल हो गई। तो ये हमारा सेकंड थ्योरम है, ठीक। तो हमने फर्स्ट थ्योरम देखा कि सर्कल के सेंटर से कोई लाइन जाती है टेंजेंट पे 90 डिग्री। दूसरा थ्योरम क्या कहता है कि अगर बाहर दोनों टेंजेंट मीट करे तो दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। इतना क्लियर। तो इस तरह से हमने इस चीज़ों को समझ लिया। इसके अलावा इसमें देखा जाए तो और भी चीज़ें आती है, जैसे कि अगर कोई सर्कल बना है और बाहर दोनों टेंजेंट पॉइंट मिल रहे हैं, ठीक ना, दोनों टेंजेंट मिल रहे हैं बाहर इस पॉइंट पे, तो यहाँ पे अगर हमने ऐसे लाइन ड्रॉ किया तो इन एंगल और इस एंगल का जो सम होगा कितना होगा, 180। अब ये 180 आएगा कैसे, इसको भी देख लेते हैं। जैसे अगर देखा जाए तो हमने नाम दिया ए बी और यहाँ पी और यहाँ ओ दिया है, तो हमें पता है 90 बनेगा, 90 बनेगा। तो आपको देखने को मिला है क्वाड्रिलेटरल, देखने को नहीं मिला, एक साइड, दो साइड, तीन साइड, चार साइड और चार एंगल मिले तो क्वाड्रिलेटरल हुआ। हमें प्रूव करना है कि इसके एंगल और इसके एंगल का सम कितना होगा, 180। अब वो कैसे होगा उसको भी देख लेते हैं। तो सिंपली देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे आपको नोटिस करने को मिलेगा कि चारों एंगल का सम कितना होगा, 360। तो देखिए इसका 90 है, इसका 90 है, इसका नाम O है और इसका नाम क्या है, P है। इसका टू कितना होगा, 360। इनको जोड़ें तो 180 प्लस का हो जाएगा मास, तो एंगल O प्लस एंगल P इक्वल टू 180। तो आप कह सकते हैं कि इसका और इसका सम कितना होगा, 180 होगा। इसके अलावा इसमें एक और रूल आता है कि अगर मान लो एक लाइन आती है बीच से चीरती है तो ये एंगल और ये एंगल क्या होंगे, इक्वल, और ये एंगल और ये एंगल क्या होंगे, इक्वल। अब सोचेंगे कैसे, अभी जस्ट पहले हमने क्या किया था, इसको और इसको क्या प्रूव किया था, कॉन्ग्रुएंट ना। सीपीसीटी से देखिए ये एंगल और ये एंगल इक्वल नहीं हो जाएंगे और ये एंगल और ये एंगल इक्वल नहीं हो जाएंगे ना। तो आप कह सकते हैं कि ये जो लाइन काटेगी तो ये इन दोनों एंगल को क्या करती है, बाइसेक्ट, इसे बाइसेक्ट करेगी और इसे बाइसेक्ट करेगी। इतना क्लियर। तो इस तरह से हमारे इसमें कई थ्योरम देखने को मिल जाते हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट होता है आपके प्रिपरेशन में या जब आप हेल्पफुल करता है जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करने जाते हैं। इतना क्लियर। इसके अलावा इसमें देखा जाए तो कुछ और चीजें मिलती है, जैसे कि अगर एक सर्कल होता है ना और दो टेंजेंट जाती हैं और दोनों टेंजेंट एक दूसरे के पैरेलल हैं, एक दूसरे के पैरेलल है, तो ये जो लाइन बनती है ना, ये डायमीटर जो इनकी बीच के डिस्टेंस के इक्वल होता है। याद रखिएगा जो डायमीटर होगा इन दोनों पैरेलल टेंजेंट के डिस्टेंस के इक्वल होगा। इतना क्लियर। तो ये भी हमारा फॉर्म मिलता है। इसके अलावा हमें पता है कि सिर्फ दो टेंजेंट ही पैरेलल हो सकती है। जैसे हमने देखा कि एक पॉइंट यहाँ लिया, यहाँ से लाइन गए और एक पॉइंट यहाँ लिया, तो ये दोनों ही सिर्फ पैरेलल होंगी। अब ऐसा नहीं कि ये गया और एक लाइन यहाँ से मिली, ये दोनों पैरेलल होंगी, नहीं, सिर्फ दो ही टेंजेंट क्या होंगी, पैरेलल होंगी किसी एक सर्कल में। इतना याद रखिएगा। इसके अलावा देखा जाए कि हमने एक फिगर ऐसा लिया, एक सर्कल, इसका सेंटर पॉइंट ये रहा, दूसरा सर्कल हमने ये लिया और इसका भी सेंटर पॉइंट यही है। तो हमने एक लाइन खींची अगर, तो याद रखिएगा कि ये जब लाइन खींचते हैं तो ये इस सर्कल के लिए क्या होगा, टेंजेंट। इतना क्लियर। इसके अलावा इसमें कुछ चीजें और आती है जो हमें रूल एड्स में ऐड कर देते हैं, काफी इंपॉर्टेंट होंगे। जैसे एक सर्कल होता है, सर्कल में ये कॉर्ड हमने खींचा, अब इस सेंटर से एक लाइन आती है, जब इस कॉर्ड पे पड़ेगा तो इस कॉर्ड को इक्वली पार्ट में डिवाइड करेगा। इतना क्या रखेगा। और दूसरा देखा जाए तो यहाँ पे जो एंगल बनाएगा वो कितना बनाएगा, 90 डिग्री बनाएगा। इतना क्लियर।
तो इसमें ये भी थ्योरम काफी इंपॉर्टेंट है कि अगर सर्कल है, सर्कल में कॉर्ड जा रही है, सेंटर से लाइन आ रही है, उस पर पड़ रही है, तो उसे क्या करेगा, इक्वली डिवाइड करेगा, साथ ही साथ कितना एंगल बनाएगा, 90 डिग्री बनाएगा। तो देखा था इस पूरे चैप्टर में बस इतना ही है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी, तो आप हमारी वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अगर आपके पास मैथ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो भी आप हमारी वीडियो में कमेंट करके हमें बता दीजिएगा, उसका सोल्यूशन हम आपको बता देंगे। तो आज की क्लास के लिए धन्यवाद।